We are going to study AIML for NSEM exams. ठीक है, सो लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था SML मीन्स मशीन लर्निंग सिंपली. सो मशीन लर्निंग, सो ये हमारा एक कंप्लीट मैप है कि लाइक सी दिस आउटर वन इज़ AI के अंदर आता है आपके पास ML मशीन लर्निंग, उसके अंदर भी आता है आपके पास डीप लर्निंग, उसके और अंदर भी आता है आपके पास जेन AI, एंड सबसे अंदर आता है आपके पास एजेंटिक AI. सो ये मैंने आपको एक तरीके का डायग्राम दे दिया है कि कैसे कैसे ये चीज़ें एक दूसरे के अंदर इंक्लूड होती है. देन हमने लास्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ AIML. सो जो लाइफ साइकिल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आप ये हर सब्जेक्ट में पढ़ोगे, चाहे आप AI पढ़ो, चाहे ML पढ़ो, चाहे डीप लर्निंग पढ़ो, चाहे जेन AI पढ़ो, चाहे एजेंटिक पढ़ो. लाइफ साइकिल हमेशा कॉमन रहती है, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आइडेंटिफिकेशन, देन डाटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग करना, किस किस टाइप के डाटा होते हैं, CSV, एक्सेल, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, इमेज वीडियो प्री प्रोसेसिंग, ऑडियो प्री प्रोसेसिंग. ठीक है, एक टर्म होती है मोडालिटी, विच इट मीन्स फॉर्म्स ऑफ डाटा. ठीक है, मोडालिटी की बात करें तो कौन से फॉर्म ऑफ डाटा की बात करें, CSV, एक्सेल की, टेक्स्ट की, ऑडियो की, इमेज की, वीडियो की. ठीक है, देन थोड़ी सारी पुरानी बातें एक बार रिकैप करेंगे. रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास एक लॉस फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं MSC. ये लॉस फंक्शन मतलब हर एक मॉडल का एक लॉस फंक्शन होता है. जैसे रिग्रेशन का लॉस फंक्शन क्या है, MSC है. क्लासिफिकेशन का लॉस फंक्शन क्या है, क्रॉस एंट्रोपी है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बोलते हैं. ठीक है, ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स आपने लास्ट बार पढ़ी होगी, एक्चुअल, प्रेडिक्टेड, TP, TN, FN, FP. ठीक है, ये आपको TP TN लिखना आता होगा. स्पैम नॉट स्पैम का एग्जांपल है. एक्चुअल स्पैम है, प्रेडिक्टिव स्पैम है तो TP, एक्चुअल स्पैम है, प्रेडिक्टिव नॉट स्पैम है तो FN. तो ये सब सारी पुरानी बातें हैं. ठीक है, ओके, ये सब हटाओ. ठीक है, नाउ द टॉपिक टर्म्स एडवांस रिग्रेशन मॉडल. हमारे सिलेबस में कुछ एडवांस रिग्रेशन मॉडल है लाइक लासो, रिज एंड इलास्टिक नेट मॉडल. सो ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास क्या आते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन. ये सारे हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. बट अब हमारे सिलेबस में एडवांस रिग्रेशन मॉडल. प्रॉब्लम क्या होती है इन मॉडल्स के अंदर, ये मॉडल ओवरफिटिंग प्रॉब्लम जनरली होते हैं इनके अंदर सिंपल में. ठीक है, बट एडवांस में हम लॉस फंक्शन का यूज़ करके ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं. ठीक है, पेनल्टी लगा देते हैं, आगे देखेंगे. ठीक है, to in order to handle the overfitting issue we come up with the lasso, ridge and elastic net models. These old models have main problem like overfitting का मतलब low bias and high variance. ठीक है, and underfitting का मतलब high bias और high variance. ठीक है, overfitting में बंदा क्या होता है, ट्रेनिंग के टाइम तो मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है एंड टेस्टिंग के टाइम मॉडल सत्यानाश कर देता है, मतलब ख़राब परफॉर्म करता है. ठीक है, एक रेगुलाइजेशन का कंसेप्ट होता है आपके पास इन एडवांस मॉडल्स में. रेगुलाइजेशन एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लॉस फंक्शन में पेनल्टी दे देना, मतलब मॉडल को पेनल्टी देना ताकि वो आगे जाके अच्छा ट्रेन हो पाए, मतलब हर पॉइंट पर उसे पेनल्टी देना. सो एडिंग ए पेनल्टी टू द लॉस फंक्शन इज नोन एज रेगुलाइजेशन. सो जो हमारे एडवांस मॉडल है वो कैसे बने, पुराने वाला रिग्रेशन है, बस हमने उसमें पेनल्टी जोड़ दी, रेगुलाइजेशन प्रोसेस जोड़ दिया, तब हमारे एडवांस मॉडल बन गए लाइक लासो, रिज, इलास्टिक नेट. ठीक है, लॉस फंक्शन रिग्रेशन का आपको पता ही है, MSC मीन स्क्वायर एरर. ठीक है, ये याद रखना ये टर्म कि रिग्रेशन का लॉस फंक्शन क्या है, MSC. अब पढ़ते हैं रिज रिग्रेशन के बारे में जिसे हम बोलते हैं L2 रेगुलराइजेशन. सो जो आपका रिज रिग्रेशन होता है उसे हम L2 रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं. एक ऐसी टेक्निक है लीनियर रिग्रेशन में टू प्रिवेंट द ओवरफिटिंग बाय एडिंग ए पेनल्टी term to the loss function. This penalty is proportional to the square of the magnitude of the coefficients. ये पेनल्टी किसके बराबर होती है, जो भी आपकी लीनियर रिग्रेशन की लाइन है उसमें जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट, y, जो भी इस x के कोफिशिएंट है होती है ना, y बराबर mx प्लस सी. तो इस x का कोफिशिएंट है m. सो पेनल्टी इसके अंदर किसके बराबर होगी, द पेनल्टी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट. मतलब जो पेनल्टी होगी, लेट्स से पेनल्टी x है, इट्स प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर. फॉर एग्जांपल y बराबर mx प्लस सी. एक्चुअली में क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ. दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ओवरऑल फंक्शन
फॉर योर मॉडल इज़, हर मॉडल का एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स MSE प्लस लेमडा इंटू में पेनल्टी। सो ये यहाँ पे लेमडा क्या आपके पास स्ट्रेंथ है रेगुलराइजेशन का, कि आपको कितनी पेनल्टी ऐड करनी है, ठीक है। सो रिज का आपके पास क्या हो गया, MSE प्लस MSE का फॉर्मूला वही है पुराने वाला, y माइनस वाई प्रेडिक्ट का होल स्क्वायर का समेशन अपॉन में n, MSE का फॉर्मूला, प्लस लेमडा, लेमडा होता है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ रेगुलराइजेशन, सवाल में गिवन रहता है, इनटू में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट सिग्मा WY स्क्वायर लिख रखा है इसने लेट किया कि मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, y बराबर W1x1 प्लस W2x2 प्लस टिन WNXN प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट C। सो ये जो W1 है ये क्या है, आपके x के कोफिशिएंट है। सो उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, लेट से W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर इंटू में लेमडा। सो ये है ये सारा, ठीक है, लेमडा इंटू समेशन WI स्क्वायर, ठीक है। ये वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, बस W की जगह BJ कर दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं लासो रिग्रेशन। लासो रिग्रेशन को हम बोलते हैं L1 रेगुलराइजेशन ऑल्सो, इसे बोलते हैं L2 और लासो को बोलते हैं L1। इट इज़ ऑल्सो ए लीनियर रिग्रेशन टेक्निक, वो भी पेनल्टी ऐड करता है लॉस फंक्शन में, बस पेनल्टी बेस्ड होती है एब्सोल्यूट वैल्यू पे। यहाँ हम ले रहे थे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट पे, बट यहाँ पे डिपेंड करती है एब्सोल्यूट मतलब मोड पे। मतलब लेट से आपकी इक्वेशन y बराबर W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 प्लस समथिंग C है। सो आपका जो लेमडा होगा इसमें मल्टीप्लाई वो किस में होगा, लेमडा इंटू में मोड ऑफ W1 प्लस मोड ऑफ W2 प्लस मोड ऑफ W3, इनके कोफिशिएंट की एब्सोल्यूट मतलब मोड वैल्यू के साथ इन सारे कोफिशिएंट का सम इंटू में लेमडा वही है आपका स्ट्रेंथ ऑफ रेगुलराइजेशन प्लस MSE। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ दिस लासो। बस इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। ये बस ये है, ठीक है। इलास्टिक नेट में होता है दोनों, स्क्वायर भी और वो भी। इलास्टिक नेट में कुछ नहीं है, दो पेनल्टी होती है L1 एंड L2, तो इसे बोलते हैं N1 N2 रेगुलराइजेशन, ठीक है। इस इलास्टिक नेट को बोलते हैं L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एडवांस रिग्रेशन मॉडल्स। अब ये डिफरेंस है, हमेशा आ जाता है आपका 3 से 4 नंबर में, ये डिफरेंस बताओ। सो जो आपका रिज है वो L2 है, वो लासो है वो L1 है। इसकी ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट श्रिंकेज। कोफिशिएंट श्रिंकेज मतलब जो फीचर्स होते हैं कोफिशिएंट W1x1 W2x2, ये अलग अलग हिसाब से अलग अलग मॉडल करते हैं। जो आपका रिज रिग्रेशन है वो इन कोफिशिएंट को श्रिंक तो कर देता है बट ज़ीरो नहीं करता बिल्कुल। एंड जो आपका लासो है वो कुछ कुछ कोफिशिएंट को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, मतलब इन द सेंस ये दिखाता है कि ये फीचर इस मॉडल के कुछ काम का नहीं है, इस फीचर को हटाओ, इस कोफिशिएंट को ज़ीरो कर दो। बिकॉज एक्स क्या है आपका, एक्स क्या है आपका इंडिपेंडेंट फीचर है, वाई आपका डिपेंडेंट फीचर है। सो लासो क्या करता है, कुछ कोफिशिएंट को ज़बरदस्ती ज़ीरो बना देता है। ये पूरा ज़ीरो नहीं बनाता बट श्रिंक कर देता है, ठीक है। रिज फीचर सिलेक्शन, ये कोई फीचर सिलेक्शन नहीं करता बिकॉज ये फीचर सिलेक्शन नहीं करता बिकॉज ये हटा नहीं रहा है, बट लासो करता है बिकॉज वो इरेलीवेंट को ज़ीरो बना देता है, तो ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्शन हो जाती है। ये मॉडल कम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ये टेंड करता है कि सारे फीचर इंक्लूड हो, ये टेंड करता है कि फालतू इरेलीवेंट फीचर डिलीट हो, ठीक है। ये मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम्स हैंडल कर लेता है और ये हाई डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैंडल कर लेता है, ठीक है। So how these models solve the problem of overfitting means they are minimizing the loss function। कोई भी चीज़ को ठीक करना हो उस मॉडल के लॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ कर दो। जितना कम से कम लॉस फंक्शन होगा उतना बढ़िया से बढ़िया आपका मॉडल होगा। लॉस फंक्शन कम कैसे कर रहे हैं, पेनल्टी ऐड करके। जैसे पेनल्टी इन लासो हमारे पास ये थी, रिज की ये थी, और इलास्टिक नेट में ये दोनों थी, ठीक है। सो ये है लासो ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्शन करता है, रिज नहीं करता। ये मल्टी कोलिनियरिटी, ये हाई डायमेंशनल प्रॉब्लम। ये इम्प्लीमेंटेशन छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मल्टी क्लास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स।